क्लास 9th के मैटर एंड इट्स सराउंडिंग के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को जो लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। और गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो चीज़ या फिर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो चीज़ तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं इस प्रोसेस को करवाने के लिए। तो वो दो मेथड जिससे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वो बेसिकली जो दो मेथड हैं वो हैं, हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को बदलकर, और जो दूसरा मेथड है हमारे पास, हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करके। तो अभी हम चेंज इन स्टेट को पढ़ने से पहले टेम्परेचर और हीट का एक ग्राफ बनाते हैं। तो उस ग्राफ में जो ओरिजिन है वो हमारे पास O होगा। तो जो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है उसको मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको मैं हीट ले रहा हूँ। तो बेसिकली चेंज इन स्टेट को स्ट्रेट लाइन से शो कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो मेरे पास पॉइंट O है, A, उसके बीच में सॉलिड एग्जिस्ट करता है। पॉइंट A से B के बीच में स्टेट चेंज हो रही है, B से C के बीच में लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, C से D के बीच में स्टेट चेंज हो रही है और D से फर्दर गैस एग्जिस्ट करती है। अब देखने वाली बात यह है कि AB में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। हीट तो चाहिए सिस्टम को, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो AB और CD के केस में ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, O से A सॉलिड है, B से C लिक्विड है और बियॉन्ड D हमारे पास गैस एग्जिस्ट कर रही है। AB जो है वहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, और जो CD है हमारे पास वहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से गैस। तो एक्चुअली में AB और CD के टाइम पे कोई हिडन हीट है जो एक्चुअली में टेम्परेचर से शो नहीं हो पा रही, यानी कि हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है पर थर्मोमीटर में कोई उसकी रीडिंग नहीं आ रही। ऐसी हिडन हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो A से B के बीच में क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगी। C से D के बीच में क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है। अब इन दोनों हीट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटेंट हीट बेसिकली हिडन हीट है, ये थर्मोमीटर में शो नहीं होती। ये हीट रिक्वायर होती है ताकि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकें, और ये जो हीट होती है थर्मोमीटर में इसलिए शो नहीं होती क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पार्टिकल्स। तो लेटेंट हीट के बाद अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट पे 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है ना, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये बेसिकली हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। सेम इसी तरीके से मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी डेफिनेशन बना सकता हूँ। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दे, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली हीट जो किसी सॉलिड को लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करती है, और ऐसी हीट जो हमें लिक्विड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये जो हीट का अमाउंट है ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम हीट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूँगा तो मैं उसको हीट करूँगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूँगा तो भी मैं उसको हीट करूँगा, सॉलिड से लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस के लिए बॉइलिंग पॉइंट। और गैस से अगर मैंने लिक्विड में कन्वर्ट करना है मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा, प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे।
अगर मैंने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मैं फिर से टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा और इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। और अगर मैंने सॉलिड्स को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा, प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो बेसिकली सब्लिमेशन जो है वो कन्वर्जन है सॉलिड की डायरेक्ट गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इट टू लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसके, जैसे ड्राई आइस होती है हमारे पास, सॉलिड CO2 और कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो होती हैं ये सब्लाइम होती हैं, इनमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। तो बेसिकली ये कुछ एक इफ़ेक्ट थे हमारे पास टेम्परेचर के ऑन स्टेट चेंज पे। बेसिकली इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक और टॉपिक रहता है हमारे पास कि कैसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 स्केल्स हैं, एक है सेल्सियस स्केल और दूसरा है हमारे पास केल्विन स्केल। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हमारे पास कन्वर्जन है, कैसे हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.5 को 15 को ऐड कर दो, और अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273.15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो आगे हम पढ़ेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। तो हम प्रेशर को भी चेंज करके जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ के। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लो होती है और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो हाई होता है, तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो गैसेस जो होती हैं उनका अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें और उनके बीच का जो स्पेस होता है वो डिक्रीज़ कर दें, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उन पार्टिकल के बीच की, अगर उनको भी हम इंक्रीज़ कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर हम फर्दर लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ करें, उनके बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज़ करें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करें, तो हम लिक्विड को जो है सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चेंज इन प्रेशर का ये इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पास स्टेट चेंज पे। तो अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर चेंज करने से ये 2 इफ़ेक्ट क्रिएट होते हैं, पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम बनाते हैं। तो गैसेस के केस में पार्टिकल के बीच का स्पेस ज़्यादा है, अगर मैं इस पिस्टन को पुश करूं तो पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, और अगर मैं इस पिस्टन को फर्दर पुश करूं तो जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करूंगा गैस के, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज़ करूंगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 2 तरीके थे जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके और टेम्परेचर को चेंज करके।